आज हम बात करेंगे शरीर के उन छोटे छोटे जादूगरों की जो हमें हर दिन जीवित ऊर्जावान शांत रखते हैं, जिसको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि विटामिन एंड मिनरल्स। जरा सोचिए, आपका शरीर एक मोबाइल फोन है। क्या है? हमारा शरीर एक मोबाइल फोन है। आप उसे रोज चार्ज करते हैं, राइट? खाना खा करके। क्या करते हैं? खाना खा करके उसको रोज चार्ज करते हैं। लेकिन क्या हो अगर फोन चार्ज हो जाए पर नेटवर्क नहीं मिले, राइट? पर उसमें नेटवर्क नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? बस वही होता है, जब हम खाना तो खाते हैं पर उसमें माइक्रो न्यूट्रिशंस नहीं होते हैं, एनर्जी आती नहीं और सिग्नल वीक पड़ जाते हैं, राइट? मैक्रो फूड जो होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिशन जो होते हैं वो पेट को भरते हैं, और माइक्रो न्यूट्रिशन जो होते हैं वो जीवन को जगाते हैं। अब थोड़ा सा इसके पीछे का साइंस है, इसको समझेंगे। हमारे शरीर में कितने ट्रिलियन कोशिकाएं हैं? 37 ट्रिलियन। इसको लिखना चाहते तो लिख लीजिए। हमारा शरीर 37 ट्रिलियन कोशिकाओं से बना हुआ है। हर कोशिका एक छोटी फैक्ट्री की तरह काम करती है। हर एक कोशिका एक छोटी फैक्ट्री की तरह काम करती है, जहां हर सेकंड केमिकल रिएक्शंस होता है। जहां पे हर सेकंड केमिकल रिएक्शंस होता है, लेकिन इस फैक्ट्री को चलाने के लिए टूल्स चाहिए, और यही टूल्स है विटामिन और मिनरल। उदाहरण के तौर पे, अगर विटामिन बी ना हो, लिखना चाहता तो लिखो, तो हमारे शरीर में एनर्जी बन ही नहीं सकती, कितना ही आप अच्छा खाना खा लो। अगर मैग्नीशियम ना हो तो दिल की धड़कन जो है असंतुलित हो सकती है, और जिंक नहीं हो तो इम्यूनिटी कमजोर पड़ सकती है। यानी कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसका कितना बड़ा रोल है। वो छोटे छोटे पुर्जे हैं हमारी बॉडी के, राइट? प्रोटीन जो है इसको हम समझते हैं एक ईंट है, लेकिन विटामिन और मिनरल वो मजदूर हैं जो दीवार खड़ी करते हैं। हम कहीं पे भी जाते हैं तो हम देखते हैं प्रोटीन डाइट। जिम में भी यही बताया जाता है, प्रोटीन डाइट। लेकिन प्रोटीन को खड़ा करने के लिए, प्रोटीन को बनाने के लिए जो मजदूर चाहिए वो विटामिन और मिनरल होते हैं, और ज्यादातर लोगों के फूड में इसकी कमी है। कई बार लोग कहते हैं मैं सब खाता हूं फिर भी एनर्जी नहीं आती है। क्या मैं सही कह रहा हूं? अब जरा सोचिए, अगर आप गाड़ी में पेट्रोल डालें पर इंजन में ऑयल ना हो, क्या वो स्मूथली चलेगा या नहीं? वैसे ही हमारा शरीर है। कार्ब्स, फैट और प्रोटीन तो मिलते हैं, लेकिन विटामिन और मिनरल की कमी रह जाती है। एक दो चीजें बता रहा हूं। मैग्नीशियम की कमी, रात में नींद ना आना, मांसपेशियों में खिंचाव रहना। आयरन की कमी, थकान, सिर दर्द, ठंड लगना। विटामिन डी की कमी, हड्डियों में दर्द, मन खुश नहीं रहना। विटामिन बी 12 की कमी, लगातार काम करने की इच्छा नहीं होना, इच्छा कम हो जाती है काम करने की, चक्कर आना, इरेबिलिटी। थकान हमेशा काम से नहीं आती है, कभी कभी ये सूक्ष्म कमी का संकेत होती है। हम बात करते हैं असली शेल एनर्जी की। इसको आप याद रखिएगा, लिखना चाहता लिखिए। सोचिए, एक कार में बैटरी है, पर बैटरी के अंदर क्या है? छोटे छोटे सेल्स है, राइट? हमारे शरीर ही हमारे शरीर भी एक सेल्स की तरह काम करते हैं। हमारे शरीर के अंदर भी सेल्स है। आपके मोबाइल में भी सेल है। हर चीज किसी सेल के द्वारा चल रहा है, याद रखिएगा। इसके लिए मोबाइल को सेल फोन नाम दिया हुआ है। हमारे शरीर की हर सेल के अंदर एक पावर स्टेशन होता है। क्या होता है? पावर स्टेशन, जिसको बोलते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया, जो आपने 6 स्टैंडर्ड में स्कूल में पढ़ा होगा। और ये माइट्रोकॉन्ड्रिया तभी काम करते हैं जब उन्हें माइक्रो न्यूट्रिशंस मिलते हैं। अब याद रखिएगा, मैग्नीशियम बिजली का स्विच है जो एटीपी को ऑन करता है। एटीपी क्या है? ऊर्जा बनाने का काम करता है हमारे शरीर के अंदर, सेल्स के अंदर। और विटामिन सी सेल्स को रेस्ट होने से बचाता है। रस्ट रस्ट सॉरी रस्ट होने से बचाता है। एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। हमारे सेल्स जो मर जाते हैं उसको रोकने के लिए विटामिन सी का काम है, एंटीऑक्सीडेंट का काम। आयरन। अब आप सोचो आयरन का कितना बड़ा रोल है। आयरन जो है ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचाता है खून के द्वारा।
अगर आपके खून में आयरन की कमी होगी तो क्या होगा समझ लो, ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंचेगी नहीं। जीव कैसे रहेगा, प्राण कैसे रहेंगे हमारे। अगर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम हो तो सेल्स जो है वैसे ही थक जाते हैं। जैसे गर्मी में ओवर हीट होता है ना हमारा शरीर, जैसे हमारा लैपटॉप है, आपका मोबाइल है, वैसे। किसकी कमी की वजह से? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से। आप लैपटॉप को पूरे को खोल को देखोगे ना, उसके अंदर भी छोटे छोटे पुर्जे हैं, फैन लगे हुए हैं। राइट, मोबाइल में भी है छोटे छोटे, लेकिन हमें दिखते नहीं। एनर्जी सिर्फ खाना खाने से नहीं आती है, याद रखिएगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन होने से बनती है। अगर हमारे शरीर में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है तो एनर्जी कैसे आएगी? सोचिए, अगर आपका शरीर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन ही नहीं कर रहा है तो शरीर में एनर्जी कैसे आएगी? अब चलते हैं दिमाग के ऊपर, दिमाग कैसे काम करता है। हमारा शरीर में जो दिमाग है, हमारा ब्रेन शरीर की 20% एनर्जी अकेला खा जाता है। पूरा का पूरा सोचने में हमारा एनर्जी खा जाता है। पर जब माइक्रो न्यूट्रिशन कम पड़ते हैं तो ब्रेन फॉग होने लगता है, इरिटेबिलिटी होने लगता है, और फोकस की कमी शुरू हो जाती है। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, स्ट्रेस, ये सब इसी के खेल है, माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से। मेंटल फॉग, सोचिए, छोटी चीज है लेकिन बड़ा कमाल है उसका। कभी कभी लोग कहते हैं मेरा मन नहीं लगता, असल में मन नहीं, मैग्नीशियम और विटामिन बी की कमी है। मैग्नीशियम और विटामिन बी की कमी है आपके शरीर के अंदर। विटामिन बी 6 और बी 12 डोपामाइन बनाते हैं, आपके शरीर के अंदर हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज करते हैं। ये मोटिवेशन का केमिकल बनाते हैं। विटामिन बी 6 और बी 12 मन खुश रखते हैं, मन को। और मैग्नीशियम जो है स्ट्रेस को कम करता है। जिंक और आयरन जो नर्व सिस्टम होते हैं ना, एक सेल से दूसरी सेल्स के अंदर भेजते हैं मैसेज, तंत्रिका तंत्र के द्वारा, उसको स्टेडी रखते हैं। हैप्पी ब्रेन को मिरेकल नहीं, यानी कि कुछ आपके साथ जादू हो जाएगा खुश रहने के लिए, कुछ भी जादू नहीं होगा, याद रखिएगा। हैप्पी ब्रेन को मिरेकल नहीं, बैलेंस न्यूट्रिशन की जरूरत है। ब्रेन को हैप्पी रखना है तो क्या चाहिए? बैलेंस न्यूट्रिशन चाहिए। अब हम थोड़ा प्रकृति की तरफ चलते हैं, याद रखिएगा, अगर मिट्टी स्वस्थ है तो इंसान भी स्वस्थ है। अब सोचिए, आज की मिट्टी में क्या है? पेस्टिसाइड है, और उसके अंदर प्रोसेसिंग मटेरियल्स को कम कर दिए हैं। 4 बार खेती हो रही है, 3 बार खेती हो रही है, उसको सूखने का टाइम ही नहीं मिल रहा है खेत को। इतनी प्रोसेसिंग हो रही है खेत में, और केमिकल डाला जा रहा है। और हम बोल रहे हैं हम तो गांव का खाना खाते हैं। मिट्टी स्वस्थ नहीं है, तो हमें नेचर की मदद लेनी होगी, नेचर को सही रखना होगा। राइट। सुबह खाली पेट अगर आप विटामिन सी लेते हैं तो आपके शरीर के अंदर एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, आप जो भी न्यूट्रिशन खा रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। राइट, अगर एलो ऐड करते हैं तो आपका पीएच लेवल मेंटेन होगा। आप जब खाना खा रहे हैं, आप चेक, मैं आपको नेचुरली किस तरह से विटामिन को बढ़ाया जा सकता है उसके ऊपर बात कर। अगर आपको प्रकृति की तरफ से विटामिन बढ़ाने हैं तो ध्यान रखना बहुत जरूरी, प्रकृति का तो बहुत जरूरी है हमारे शरीर में। खाने में रंग भरें, खाने में रंग भरने का मतलब होता है हर रंग का एक विटामिन देता है। आजकल तो रंग की जरूरत ही नहीं, कलर डाल देते हैं। आ रहा है समझ में? इसके लिए अलग अलग कलर वाली फ्रूट सब्जियां आप खाइए। यस, ड्राई फ्रूट खाइए, सीड्स खाइए, कुछ ऐसे ऐसे बीज होते हैं जो बहुत काम के हैं शरीर के लिए। और सबसे सस्ता सप्लीमेंट मैं आपको बताऊं, धूप है, सनलाइट। ये सबसे अच्छा मल्टीविटामिन है हमारा, और फ्री का कुदरत ने दिया हुआ है। कम से कम इसको तो लेवें। क्या इसको हम ले सकते हैं? ये भी नहीं ले सकते, टाइम ही नहीं है इसके लिए। क्या मैं सही कह रहा हूं सभी को? राइट। केवल इसी से काम नहीं चलेगा, और भी चाहिए, याद रखिएगा। अब बात करते हैं डेली रूटीन की। सुबह में पानी पीना, राइट, उसके अंदर येलो डालना। ये क्या करेंगे? ये आपके शरीर के अंदर न्यूट्रिशन को बैलेंस करने में मदद करें।
एसिड को कम करने में मदद करेगा। ब्रेकफास्ट में न्यूट्रिशन ऐड करें, फ्यूल जो आप पी रहे हैं उसका काम है। और उसमें आप फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, फाइबर ऐड कर सकते हैं, स्प्राउट ऐड कर सकते हैं। 10-11 बजे जब आप ब्रेकफास्ट लेते हो ना फ्यूल के बाद, मिलेट्स ऐड करें आप। इतनी चीजें हैं। मुझे समझ में नहीं आता है मैं खाऊं क्या, हर बार यही क्वेश्चन होता है। लंच में, लंच जब आप कर रहे हो तो याद रखिएगा, आपकी आधी प्लेट रो सलाद की होनी चाहिए। रो सलाद का मतलब आप समझिए, कच्चा सलाद। दालें होनी चाहिए। ये क्या करेंगे, ये आपके शरीर के अंदर एंजाइम्स देंगे, प्लस न्यूट्रिशन देंगे। एंजाइम्स बहुत जरूरी है। राइट। आप 4 से 5 बजे आलमंड ले सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं। ऐसे आप अपरेज पी रहे हैं, हाइड्रेट ले रहे हैं, तो ये क्या करेगा, आपके इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करेगा। रात के समय में कभी याद रखिएगा, लाइट सूप पी सकते हैं आप, दबा के बाटियां नहीं खानी है। हमारे राजस्थान के लोग तो, आज तो रात का बहुत जबरदस्त प्रोग्राम था, क्या खाया, दाल बाटी, और खा के सो गए। वो पहले था, वो लोग जो मेहनत करते थे वो शाम को 6 बजे खाते थे, अब नहीं, आप खा लोगे अब तो फिर सुबह उठ नहीं पाओगे। उठोगे तो दूसरों को परेशान करोगे, पेट इतना खराब हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा जैसे आपने क्या खा लिया। यस, बॉइल्ड वेजिटेबल आप खा सकते हैं। हर मील में कलर टेक्सचर आपको चेक करना है, जिससे आपको एनर्जी मिलेगी। हर दिन आपका शरीर आपको एक अवसर देता है, मौका देता है खुद को पुनर्जीवित करने का। आपका हर कोर, हर घूंट, हर निवाला आपकी कोशिकाओं के लिए एक निर्णय है। जो खुद को पौष्टिक बनाता है वही जीवन में चमक लाता है। लिखना चाहते हैं तो लिखो, जो खुद को पौष्टिक बनाता है वही जीवन में चमक लाता है। तो अब से आपको क्या करना है, संतुलित भोजन के पीछे भागना है। राइट। प्रोसेस फूड, चाइनीज फूड, पैकिंग फूड, उसके चक्कर में नहीं रहना है। आप जो आपके जो खाने की प्लेट है उसको एनर्जी प्लेट बनाएं, नहीं कि स्वाद की प्लेट बनाएं। उसको खाने के बाद एनर्जी नहीं आएगा, वाह आज तो मजा आ गया, बस आपको मजा आ गया, अंदर तो ऑर्गन चिल्ला रहे हैं। हम सब लोग क्या चीज खोजते हैं, चमत्कार। लेकिन चमत्कार तो हमारे ही भीतर है। हर विटामिन मॉलिक्यूल, हर आयरन एटम आपके भीतर एक चमक पैदा कर रहा है, जो आपकी नंगी आंखों से नहीं दिखती है, पर जीवन को स्टेन करती है, सस्टेन करती है। माइक्रो न्यूट्रिशन मैजिक है, यही है जहां छोटी चीजें बड़ा असर करती है। कितने लोग आज से ध्यान देंगे, आज जितने भी लोग फॉर्मूला 1 पी रहे हैं ना,